am Lalita Sharma from Suraj School, Nahandelgarh. Today we are going to discuss about the topic theory of supply. और theory of supply में जो सब टॉपिक है वो है determinants या factors of supply. It means when we apply the law of supply, it means law of supply हम apply करते हैं, then इसकी definition क्या होगी कि when other things remaining the same, it means the determinants are constant, then there is a positive relationship between price and supply. तो इसके determinants क्या है जिसको हम constant मानकर चलते हैं जब हम law of supply apply करते हैं, यानी supply is the function of Px, Pr, technology, number of firm, future expectation, goal of firm, price of production factor and government policy. These are the determinants of supply and these are constant when we apply the law of supply. It means केवल इसको छोड़कर प्राइस ऑफ ऑन क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी सभी जो डिटरमिनेंट्स हैं उनको हम क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं. वन बाय वन हम इनको रीड करेंगे. फर्स्ट है Px. Px का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ ऑन क्वांटिटी. यानी वस्तु की स्वयं की अपनी जो कीमत है, these are the changeable factor. It means when price increase then supply also increase and when price decrease then supply also decrease. It means price and supply are positively related. Then next है हमारे पास second concept है price of related goods. Price of related goods. Related goods या हम इनको other goods कहते हैं और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे पास दो रिलेटेड गुड्स होती हैं. कौन कौन सी, एज ए सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स? Substitutes goods are those goods which can be substitutes in place of one another या which can be replaced in with one another. यानी जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं. These are called the substitutes goods. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी दोनों कोल्ड ड्रिंक हैं, तो अगर मान लो इसकी प्राइस बढ़ जाती है देन व्हाट इफेक्ट्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेप्सी. जैसे अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो पेप्सी की सप्लाई पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी और इसके कंपैरिजन में इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स and supply of other substitutes goods are negatively related. यानी कैसा रिलेशन पाया जाता है, दोनों में नेगेटिव रिलेशंस पाया जाता है. Then second is complementary goods. Complementary goods कौन सी होती है? Complementary goods are those goods which can not used without one another या which satisfy our wants jointly. यानी जिनको एक दूसरे के बिना यूज नहीं किया जा सकता या जिनको एक साथ मिलकर ही यूज किया जा सकता है. दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसे फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. शूज एंड सॉक्स है, ब्रेड एंड बटर है, इंक और इंक पेन है, तो ये सारे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. तो जैसे मान लो कार की प्राइस बढ़ गई देन व्हाट इफेक्ट्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोल. कार की प्राइस बढ़ गई तो व्हीकल की संख्या बढ़ेगी और व्हीकल की संख्या बढ़ेगी तो पेट्रोल का यूज भी बढ़ेगा. तो इट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड. इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज्ड या इंक्रीज देन सप्लाई ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर आल्सो इंक्रीज. तो इनमें पॉजिटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशंस होता है. इसके बाद हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी. T से technology. It means the technology which are used in the
process also affect the supply of the commodities. It means if the producer uses innovating a modern technology, then these process decrease the cost of the production. यानी ये वस्तु की cost को decrease करेगा and supply also increases. And if the producer uses outdated technology, then these process increase the cost of the production and supply also decreases. तो कहने का अभिप्राय है कि अगर प्रोड्यूसर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करता है यानी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो प्रोडक्शन कम होगा यानी सप्लाई कम होगी, और अगर मॉडर्न या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अप्लाई करता है देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एज ए नंबर ऑफ फर्म्स. देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स. नंबर ऑफ फर्म्स ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज. जैसे मान लो अगर मार्केट में 25 फर्म है और 25 की बजाय 30 फर्म हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या होगा? As a supply भी increase होगी. And if the number of firms decreases, then supply also decreases. तो फर्मों की संख्या पर डिपेंड करता है. फर्मों की संख्या अधिक होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, फर्मों की संख्या कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एज ए एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं. एक होता है बुलिश एक्सपेक्टेशन और दूसरा होता है बेरिश एक्सपेक्टेशन. बुलिश यानी आशावादी और बेरिश यानी निराशावादी. इट मीन्स जैसे एक सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेड दैट इन द नियर फ्यूचर द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटीज इंक्रीज, तो प्रेजेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पर? सप्लाई कम हो जाएगी और फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ेगी. और अगर इसके अपोजिट है if the producer expected that in the near future the price of the particular commodities will be decreases, then the supply in present also increases. तो इसमें कह सकते हैं बुलिश यानी एक पॉजिटिव सोच रखने वाला प्रोड्यूसर और बेरिश यानी नेगेटिव सोच रखने वाला जो कभी भी एज ए पॉजिटिव नहीं सोचता है. तो बुलिश एक्सपेक्टेशन की सिचुएशन में द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस यानी बुलिश में हमेशा सप्लाई इंक्रीज होगी और बेरिश की सिचुएशन में सप्लाई हमेशा डिक्रीज होगी. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एज ए गोल ऑफ द फर्म्स. गोल ऑफ द फर्म्स. एक फर्म का उद्देश्य क्या है? इट मीन्स if the producer's main objectives is profit maximization, अगर किसी भी प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो केवल उसी सिचुएशन में अपने प्राइस यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा व्हेन द प्राइस विल बी इंक्रीज या इज हाई. तो इट मीन्स अगर एनी प्रोड्यूसर विच मेन ऑब्जेक्टिव इज सेल मैक्सिमाइजेशन देन ही द प्रोड्यूसर ऑल्सो इंक्रीजेस देयर सप्लाई इन ऑल द सिचुएशन इफ द प्राइस इज लो या हाई. तो इट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो सप्लाई कम होगी, और अगर सेल मैक्सिमाइजेशन है तो हर सिचुएशन में वो अपने प्रोडक्शन यानी सप्लाई इंक्रीज होगी. देन नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर. प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर. हमारे पास 4 प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उनको जो प्राइस पे की जाती है रेंट, वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर कॉल्ड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर, राइट. और ये क्या होते हैं? दीज आर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. इट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीजेस यानी रेंट बढ़ गया, वेजेस बढ़ गए, इंटरेस्ट बढ़ गई और प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगी. तो एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं if the price of the production factor increases then these process also increase the cost of the production and supply also decreased. In the other situation if the price of the production factor decreases, production factor की price कम होगी यानी wages कम हो जाएंगी, तो क्या होगा? The cost of the production also decreases and supply also increase. यानी price of production factor और supply में कैसा relation होता है? Inverse relation होता है. प्रोडक्शन फैक्टर की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, और प्रोडक्शन फैक्टर की प्राइस कम होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी. और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास
गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसी अप्लाई करती है। एक होती है सब्सिडी पॉलिसी और दूसरी टैक्सेशन सिस्टम अप्लाई करना। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाती है, इट मीन्स कॉस्ट कम हो जाती है एंड द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। यानी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द प्रोडक्शन यूनिट देन दिस प्रोसेस ऑल्सो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अगर टैक्स अप्लाई करते हैं, जो हमारे देश में केवल एक ही प्रकार का टैक्स अप्लाई किया जाता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। If the government increase the tax rate on the production unit, then these process also increase the cost of the production, क्योंकि ये cost का ही एक भाग होता है और cost बढ़ेगी तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। यानी सब्सिडी के केस में सप्लाई बढ़ेगी और टैक्स इम्पोज किया जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगी। और इन सभी प्रोसेस में हमारे पास केवल एक डायग्राम बनेगा और उसमें ध्यान रखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। जैसे प्राइस है और क्वांटिटी हमारे पास, ये हमारे पास सप्लाई कर होता है इस केस में। यानी इनके केस में प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, केवल इनमें चेंज आने के कारण सप्लाई चेंज होती है। जैसे हम लास्ट के एग्जांपल लेते हैं, इफ द गवर्नमेंट इम्पोज प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द प्रोडक्शन यूनिट, तो सप्लाई बढ़ेगी। तो हमारे पास जो सप्लाई कर है वो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और एट द एग्जिस्टिंग प्राइस द क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, यानी सप्लाई आल्सो इंक्रीज, O1। और टैक्स इम्पोज किया जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई का एज ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस द सप्लाई आल्सो डिक्रीज, O2, राइट। तो ये प्रोसेस है, इसमें ये इसके डिटर्मिनेंट्स हैं जो हम लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करते समय इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।